नलवा साहब जिंदाबाद, नलवा साहब जिंदाबाद, माइनॉरिटी मोर्चा नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, मैं दीपक। इस वक्त हम लोग माइनॉरिटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जो कि नवजोत सिंह नलवा साहब संगठन ने दोबारा जिम्मेदारी दोबारा इनको रिपीट दे दी है। तो हम लोग साथियों चाहते हैं दोबारा एक बार फिर से नलवा साहब जी को पहले तो बधाई देते हैं। नलवा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है क्योंकि जो आपको संगठन ने दोबारा जिम्मेदारी दी। तो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जनता के लिए? थैंक यू देवेश जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी पार्टी हाईकमान का, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी का, हमारे यूटी प्रेसिडेंट साथ शर्मा जी का, और हमारे संगठन महामंत्री और बैकबोन ऑफ द बीजेपी जेके यूटी अशोक कोल जी का, कि जिन्होंने मुझ पे ये यकीन किया और मुझे दोबारा मौका दिया एज प्रेसिडेंट बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे रिपीट किया गया है तो उन्होंने मेरा काम देखा होगा। अगर मेरा काम कुछ अच्छा था तो उसमें सिर्फ मैं नहीं, ये मेरी जितनी भी टीम बैठी है ये सभी इसकी हकदार है। ये नलवा रिपीट नहीं, ये सभी रिपीट हैं और ये इन्हीं की बदौलत मैं जो रिपीट हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरी टीम है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे साथ और भी मेरे कार्यकर्ता मेरी पूरी स्टेट के, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अपने हाईकमान का करना चाहता हूँ, इसी तरह मैं अपने वर्कर्स अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने देखा आप हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हो, पब्लिक की हक की बात करते हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम जैसे आपने देखा हॉस्पिटल में काफ़ी बुहार मचा हुआ है। पहले भी 5-10 दिन पहले एक बेटी पे काफ़ी एक्शन दिया डॉक्टरों ने, काफ़ी हेट भी लगाया, FIR भी दर्ज हुई। अब कल दोबारा एक बुहार मचा हुआ है का, तो ये इसका कैसे सॉर्ट आउट होगा सर? दीपक जी, जो आपने पहले कहा कि हम लोगों में रहते हैं, तो जब हमारी पार्टी हमें कोई दायित्व देती है या किसी पद पे बैठाती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों में रहें, लोगों में जाएं, लोगों की प्रॉब्लम सुने और उनका हल कर सके। ये हर एक कार्यकर्ता की और जो किसी पद पे बैठा है बीजेपी का, उसकी ये जिम्मेवारी है। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि ये हॉस्पिटल में हुआ, तो देखिए थोड़ी बहुत हॉस्पिटल में भी कुछ मिसमैनेजमेंट थी या कुछ लोगों को कुछ जो मैंने सुना था कुछ कहने सुनने में भी फ़र्क हुआ। जितनी प्रॉब्लम बताई गई थी शायद उतनी नहीं थी, कुछ उसे ज़्यादा भी बढ़ाया गया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा, अब हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो जानते हैं कि हमारी नई सरकार बन चुकी है, तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, तो ये बेहतर होता कि ये सवाल आप मुझसे करने के बजाय उनसे करते, उनसे पूछते। आप एक बड़े पौधे पे हो, प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पे। तो हमेशा हमने देखा आप पब्लिक के बीच में होते हैं, क्योंकि कुछ लोग परेशान भी है। तो हम लोग तभी आपसे एक जर्नलिस्ट होके एक क्वेश्चन यही करना पड़ रहा है छोटा सा, क्योंकि इसका भी मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए क्योंकि पब्लिक परेशान हो। मैं दीपक जी यही बात तो आपसे कह रहा हूँ, जो बंदे अभी पावर में बैठे हैं, जो भी कुर्सी पे बैठे हैं, जो इसके मंत्री हैं, तो ये क्वेश्चन बेसिकली उनसे होना चाहिए। तो हाँ, अगर हमारी सरकार होती, हम सरकार में होते, हम सरकार में ना भी होते, हमारी यह सरकार होती, तो फिर हम उसके रिस्पॉन्सिबल थे, हम आपको फिर जवाब देते कि कैसे ये हुआ और
हम फिर देखते कि ये कैसे हो सकता है। अगर हमारी सरकार आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। ये सर साथियों नरवा साहब जो कि दोबारा युद्ध होकर के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी टीम इनके साथ जो वेलकम के लिए बधाई देना चाहती थी। तो साथियों दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। अंशु शर्मा, दीपक।